हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू उड़ान क्लासेस। मैं राम तिवारी एक बार फिर से दोस्तों आपके बीच में हाजिर हूँ। साधारण ब्याज का बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक का चौथा नंबर पार्ट लेके भाई। दोस्तों अभी तक हमारी एसआई की 3 क्लास हो चुकी है। इस स्थिति को मैं आगे बढ़ाते हुए एसआई के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों वो आपके बीच में लेकर आया हूँ। एक बार फिर से फटाफट एक बार सभी जुड़ जाइए दोस्तों। सभी क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। सभी क्या कर दीजिए भाई, सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में आपके बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बीच में लेके आया हूँ भाई। उसके बाद में आपके बीच में क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज दोस्तों मैं आपके लिए बहुत क्वेश्चन ज़्यादा लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा सकूँ। तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट से क्वेश्चन की ओर आता हूँ दोस्तों। फटाफट क्वेश्चन की ओर आता हूँ। डेली हमारा एवरेज रहता है 10 से 11 क्वेश्चन में। आप आज के कम से कम 20 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। आज आपके बीच में कितने क्वेश्चन लेकर आए हूँ मैं चाहता हूँ भाई 1 घंटे का हम पूरा यूज करें। 1 घंटे में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊँ। और आज दोस्तों साधारण ब्याज का जो टॉपिक है मैं आज इसको खत्म कर दूँ भाई। मैं क्या कर दूँ भाई, आज इसको खत्म कर दूँ। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। फटाफट क्या कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। बता दीजिए सबको भाई राम सर की क्लास आ चुकी है। एसआई का पार्ट 4 लेके आ गए हैं राम सर। अभी तक हमारे 3 क्लासें हुई जिसमें हमने बहुत शानदार और जबरदस्त सोल्व किए थे दोस्तों। को दोस्तों जब तक आप खुद उसको जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो आप वापस सोल्व नहीं करोगे तो आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठेगी, आप वापस भूल जाओगे। मैं आपको अभी बताऊंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में वो चीजें नहीं बैठेगी दोस्तों। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं कर सकते भाई। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा बाकी जो भी रहेगा वो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ भाई। देखिए दोस्तों सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई, सागर सागर एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा करता है। सागर नाम का एक आदमी वो क्या करता है भाई, 4 साल के लिए 500 रुपये जमा करता है और 3 साल के लिए कितने रुपए जमा करता है, 600 रुपये जमा करता है। और क्या बोला आपको, दोनों पर कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ उसको, 190 रुपये टोटल क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, उसको ब्याज प्राप्त हुआ। 190 रुपये क्या हुआ उसको, ब्याज इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो आपको पूछा क्या इसने, क्या पूछा है दोस्तों इसने, आपको क्या पूछा है इसने, ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। आपको ये बताना है कि भाई किस दर पे उसको ब्याज प्राप्त हुआ है। इसने ये बोल दिया भाई 500 रुपये उसने जमा कराए 4 साल के लिए, और क्या बोला 600 रुपये जमा करा दिए 3 साल के लिए। आपको ये बोला है टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 190 प्राप्त हुआ। आपको ये बताना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। फटाफट से बता दो दोस्तों, क्या करो भाई फटाफट से इसका आंसर बता दो। फिर उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं इसका, फटाफट से इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं भाई। क्वेश्चन दे क्या रखा है, लैंग्वेज को समझो, लॉजिक को समझो, फिर आप इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, आपको उसको समझना है। मेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, 500 रुपये दे रखा है। 500 रुपये दे रखा है, कितने साल के लिए जमा कर रहा है वो, 4 साल के लिए जमा कर रहा है। बोलिए 500 रुपये 4 साल के लिए जमा कर रहा है। और क्या बोल रहा है भाई, 600 रुपये 600 रुपये साल के लिए जमा कर रहा है भाई, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए जमा कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे। टोटल कितने रुपए जमा किए हुए, 3800 रुपये जमा कर दिए। टोटल उसने कितने रुपए जमा कर दिए भाई, 3800 रुपये जमा कर दिए। बोलिए उसने टोटल 3800 रुपये हो गए उसके भाई। टोटल क्या हो गए, 3800। अब आपको बोला क्या है, ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 190 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो 190 रुपये का प्राप्त हुआ है ब्याज, वो किसके ऊपर हुआ है, जो जमा है उसके ऊपर हुआ है। मतलब 3800 के ऊपर उसको ब्याज प्राप्त हुआ है। जो राशि होती है उसकी उसी के ऊपर ब्याज मिलता है दोस्तों। तो 3800 रुपये ब्याज मिला है, कितना मिला है, 190 रुपये का मिला है। पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पूछा है, दर पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा, से गुणा कर दूंगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा, दे रखा आपको क्या दे रखा है, एक सागर एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपये, ठीक है। और तो जमा करता है 3 साल के लिए, ठीक है। 1800 बिल्कुल है। तो 90 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ उसको हुआ है, तो हुआ है 38 यही है ना आपका।
5%, ये कितने 5 बार कट रहा है, 5% आपका आंसर आ गया। क्या आ गया भाई आंसर, 5% आपका आंसर आ गया भाई। बिल्कुल दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 5%, 5%। बिल्कुल दोस्तों समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। कुछ भी नहीं करना है, लॉजिक का क्वेश्चन है, लॉजिक क्या दे रखा है वो देखना है। 500 रुपये उसने जमा किए कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। 600 रुपये जमा किए 3 साल के लिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने रुपए जमा किए उसने, 3800 रुपये जमा किए, बिल्कुल किए। अब मैं क्या कर दूंगा, 190 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, किस पे प्राप्त होगा दोस्तों, जो रुपए जमा है उसके ऊपर ही प्राप्त होगा, पे होगा। मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। मैं किसको गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 38 से 190 में भाग दे दिया, कितने गया गए, 5 बार चला गया। अब क्या आंसर आ गया, 5% क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई आपके, 5% आ गई। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा भाई। अब देखो दोस्तों, आपको एक चीज का पता होना चाहिए, उसकी बात करता हूँ मैं आपके सामने। एक चीज का क्या पता होना चाहिए आपको, उसकी बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है भाई, 20,000 रुपये। क्या है भाई, 20,000 रुपये है। क्या है दोस्तों, 20,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। और 2 साल के लिए टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 2 साल का क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। दो क्या आपको दे रखा है, 20,000 का 10% क्या ब्याज होगा भाई, 20,000 का 10% क्या ब्याज होगा दोस्तों, 2,000 रुपये ब्याज होगा। मतलब 2,000 रुपये क्या 1 साल का ब्याज है। यहाँ पे 2 साल का टाइम है तो 2 से गुणा कर दूंगा, मतलब 4,000 रुपये क्या है दोस्तों ब्याज है। 4,000 रुपये क्या है, टोटल ब्याज है कितना, 4,000 रुपये। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यही तो बोला इसने, 2 साल के लिए ब्याज क्या है, 4,000 रुपये। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर ये दे रखा हो, यहाँ पे अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी हो, यहाँ पे क्या दे रखी हो आपको दोस्तों, तो अपने लॉजिक को समझना है। क्या समझना है, लॉजिक को समझना है। यहाँ पे अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी है, तो आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, आपको सिर्फ इतना से दे रखा, आपको इतना सा दे रखा है। 20,000 रुपये क्या दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है 2 साल, टोटल ब्याज दे रखा है आपको कितना, ब्याज कितना दे रखा है भाई, 4,000 रुपये दे। आपको अगर मैं क्या करूंगा, ये करूंगा कि भाई 30,000 रुपये है दोस्तों, के ऊपर पहले साल मेरे कुछ ब्याज आया होगा। आपको लॉजिक समझ रहा है, लॉजिक क्वेश्चन में लॉजिक लगाना सीख जाओगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी देखो उसके फॉर्मूले पे मत जाओ, एक बार लॉजिक को समझो। आपको दे रखा है 20,000 रुपये, आपको 20,000 दे रखा है, 2 साल का टाइम दे रखा है और ब्याज दे रखा है 4,000 रुपये। ऐसा नहीं है कि भाई आपने इसको देखा तो आप सीधा क्या लग गए भाई, इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे सोल्व नहीं करो, आप लॉजिक देखो, लॉजिक किस क्या है उस चीज का मुझे पता होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। आप लॉजिक लगाओ, 20,000 रुपये है, पहले साल कुछ इंटरेस्ट कुछ दर आपको उसके ऊपर ब्याज मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। दूसरी साल में क्या हुआ था, 30,000 के ऊपर क्या मिला था उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज मिला होगा। आपका 2 साल का दे रखा है टाइम, पहले साल उसको कुछ ब्याज मिला होगा, दूसरे साल भी कुछ ब्याज मिला होगा दोस्तों, यही तो बोला है। अब यहाँ पे मेरे को टोटल ब्याज किस पे मिलेगा, 40,000 में मिलेगा। पहले साल किस में मिला, 20,000 में मिला, दूसरी साल भी किस में मिलेगा, 20,000 में मिलेगा। मतलब 40,000 में मेरे को कुछ ब्याज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टोटल ब्याज कितने में मिलेगा, 40,000 मिलेगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 4,000 दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 4,000 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, 4,000। 4,000 ब्याज मिला है, किस में मिला है, 40,000 पे मिला है। क्या दोस्तों किस पे मिला है, 40,000 पे मिला है। मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, किससे गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो यहाँ मैं इसको डिवाइड करूंगा, मतलब 10% मेरी क्या है, ब्याज की दर है। 10% क्या है दोस्तों, मेरी ब्याज दर है हर 1 साल की। ये चीज आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। क्या लॉजिक लगाया, 20,000 रुपये मेरा मूलधन है, टाइम मेरा 2 साल का दे रखा है, टोटल ब्याज दे रखा है 4,000 रुपये। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक फॉर्मूला है मेरे पास। अब आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो कैसा करोगे भाई, तो क्या फाइंड आउट करना है, तो आप इसको करोगे एस आई इंटू 100 अपॉन, क्या करोगे, टू। तो आप ऐसे सोल्व कर दो तो वैसे आंसर आएगा। ऐसा ही आपको दे रखा है क्या भाई, 4,000 रुपये दे रखा है, ये होगा
ऐड करोगे कौन कौन क्या करोगे, टाइम आपका 2 साल का है, क्या है 4 है। आप सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपके। काट दिए, काट दिया, बार बार आ जाएगा 10। ये फॉर्मूला लगाने की कहाँ जरूरत पड़ी दोस्तों, अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो फॉर्मूले से फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लॉजिक समझो, में लॉजिक लगाना, अगर आप लॉजिक लगाना सीख गए तो आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अभी आपको बताया आपको याद रहा, आप जब प्रैक्टिस करोगे लॉजिक लगाओगे तो खुद आप अपना तरीका बना सकते हो, आप अपना तरीका खुद बना सकते हो दोस्तों, आप अपना ट्रिक खुद बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई, कुछ राशि क्या है आपके सामने, राशि है क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, क्वेश्चन मेरे को दे रखा है दोस्तों, यहाँ क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है भाई कुछ राशि है तो निर्धारित दर पर क्या हो जाती है 20 सालों में 6 गुना हो जाती है। बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपका टाइप चेंज हो चुका है, आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, टाइप चेंज हो गया। मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा ये तरीका आया कहाँ से, ये तरीका कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई कि ये तरीका मैंने कहाँ से निकाला है, उसका बेसिक भी निकालूंगा मैं आपके सामने। तो फटाफट से देखो दोस्तों, एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे भाई, पोस्टमार्टम करेंगे। एक बार क्या निकाल दो, आंसर निकाल दो भाई, फटाफट क्या निकाल दो, आंसर निकाल दो भाई। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे उस तरीके की बात करते हैं। यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या करना होगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। मैं आपको जितना भी गुना दे रखा है, जितना भी गुना दे रखा है -1 करना है, अपोन क्या करना है दोस्तों, आपको अपोन क्या करना है, जितना भी गुना दे रखा है दोस्तों उसका क्या करना है आपको, -1 करना है, अपोन क्या करना है आपको, अपोन। देखो या तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा और पूछेगा क्या आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, या दे रखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा क्या भाई, टाइम पूछेगा, तो क्या करना है, ट्रेड करना है। ये आपको क्या है तरीका, ये क्या आपके ट्रिक है, क्या है मेरी ट्रिक है, ये बहुत शानदार तरीका, इससे आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है भाई, 20 सालों में 6 गुना हो जाती है, सालों में 6 गुना हो जाती है। 6 गुना बोला है, मैंने क्या बोला, 6 गुना है तो क्या करेंगे, कम करेंगे, मतलब 6 गुना -1 अपोन, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है टाइम दे रखा है, पूछा क्या है, दर पूछी है, टाइम दे रखा है, दर पूछी है, जो चीज दे रखी है मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20 इंटू क्या कर दूंगा, एड कर दूंगा, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 5/20 टू 100। 20 की कट गया कितनी बार, 5 बार, 25% क्या आ जाएगा आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आ जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है, जो गुना दे रखा है कितना गुना है उसमें से -1 करना है, अपॉन आपको अगर टाइम दे रखा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा तो दे रखा होगा तो टाइम पूछा जाएगा, दोनों में जो भी आपके पास वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख दो और गुना किससे कर दो भाई, 100 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 गुना में से मैंने 1 निकाल दिया, कौन क्या कर दिया, 20 साल दे रखा है, गुना 100 से करूंगा 5/20 इंटू 100, आपका डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 25% आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। फटाफट एक बार बता दीजिए कि आंसर समझ में आया नहीं आया, फटाफट बता दो कि समझ में आया नहीं आया। अब आप ये बोलोगे सर इस में से मैंने एक कैसे कम कर दिया, ये मैंने कैसे किया, उसकी बात करता हूँ दोस्तों। आपको थोड़ा सा बेसिक भी पता होना चाहिए, सर आपने तरीका तो बता दिया, कुछ बेसिक भी बताओ ताकि हमें कभी याद नहीं आए, कम से कम बेसिक तो आए दोस्तों, बिल्कुल।
अब देखो दोस्तों, कोई भी राशि है, कोई राशि है, मुझे नहीं पता वो क्या राशि है, मैं क्या मान लेता हूँ भाई, प्रिंसिपल क्या मान लेता हूँ, 1 रुपया मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ भाई, 1 रुपया मान लेता हूँ। 20 सालों में क्या हो जाती है, वो 6 गुना हो जाती है। वो क्या हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, मिश्र धन 6 सालों में 6 गुना हो जाती है, मतलब 6 मान लेता हूँ। हो जाती है, यही तो बोला है, 6 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। 6 गुना जाए मतलब कितने का ब्याज मिला उसको, 5 रुपए का ब्याज मिला। ब्याज कितने का मिला भाई, 5 का ब्याज मिला। कितने सालों में मिला, 20 सालों में मिला। क्या बोल रहा है, 6 गुना हो जाती है, 20 सालों में 6 गुना हो जाती है। एक मेरा प्रिंसिपल था, 20 सालों में कितना हो गया, 6 गुना हो गई भी। अब देखो, मेरे को तरीका पता है, मेरे को एक गुरु जी का एक बचपन से मैंने पढ़ता ही हूँ, P/R/T/100 उल्ट क्या होता है, SI। ये तो आपको दे रखा है। यहाँ पे देखो, आपको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। तो क्या आ जाएगा आपके, SI इंटू 100 ऑन P/T। SI क्या दे रखा है भाई, 5 रुपए मेरा क्या SI है, ब्याज मेरा SI है। तो 100 अपॉन क्या है, 1 है, टाइम क्या है भाई, 20 है। तो आप सोल्व कर सकते हो। 20 को इससे काटो तो कितनी बार घटा, 5 बार। तो 5 को 5 से गुणा किया, क्या है भाई, 25% आया। यही तो आया आपके, क्या आया, तो आया। अब देखो दोस्तों, बता दीजिए आपको ये तरीका सही है या फिर ये तरीका सही है। अब आपको पता चल गया, मैं यहाँ पे जो भी गुणा है उसमें से एक क्यों कम कर रहा हूँ, क्यों कम कर रहा हूँ भाई, क्यों कम कर रहा हूँ कि भाई इसमें जो मेरे ये जो 6 गुणा है, इसमें क्या ऐड है मेरे, ऐड क्या है मेरे, मिश्रधन है। मिश्रधन में क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों ऐड होता है दोस्तों। क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों ऐड होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेस करता हूँ, तो मेरा क्या है, ब्याज, क्या ब्याज आ जाता है, 5 रुपए क्या आ जाता है, मेरा ब्याज आ जाता है। चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक तरीका है वो तो आपका ये है। ये तरीका जो ट्रिक है, क्या करना है, जो भी गुना है उसमें से एक माइनस करना है, अपोन क्या कर देना है, टाइम और रेट में से जो भी दे रखा है वो इंटू 100 करके आपका क्या जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। कुछ राशि 10 सालों में 3.5 गुना हो जाती है, दर ज्ञात करनी है, डायरेक्ट आंसर निकालो। क्वेश्चन को सोल्व, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मैंने आपको क्या बताया, जितना गुना दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, 3.5 गुना दे रखा है, माइनस क्या करना है, अपॉन 1 करना है। दे क्या रखा है, 10 साल दे रखा है, किससे गुना करूंगा, 100 से गुना करूंगा। इसको मैंने लेस किया तो क्या आ गया, यहाँ पे नहीं आ गया, अपॉन क्या है 10, तो क्या है 100। अब ये क्या है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लगेगा, 100 से 100 कट गया, क्या आंसर आ गया आपका 25%। डायरेक्ट आंसर आया नहीं आया भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका आंसर है, बता दीजिए, समझ में आया नहीं आया, डायरेक्ट आ गया भाई। कुछ सालों में 10, कुछ राशि है वो 10 सालों में 3.5 गुना हो जाती है, दर ज्ञात करनी है। मैंने क्या बोला भाई, जो भी गुना है उसमें से एक लेस करना है, अपॉन जो वैल्यू दे रखी है वो करनी है, इंटू 100 कर देना है। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक लेस कर दिया, 3.5 में इसमें से एक लेस करूंगा तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, अपॉन क्या है 100, 100 से 100 कट गया, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। तो 25% क्या आपका आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कुछ राशि 8 से 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है, समय ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, समय ज्ञात करना है दोस्तों। तो फटाफट से इसका आंसर निकाल दो, फटाफट से क्या करो भाई, आंसर निकाल दो भाई। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है। इसमें क्या दे जो जितना गुना दे रखा है को आपको लिखना है और डायरेक्ट आंसर निकाल देना है भाई। फटाफट से आंसर निकालो इसका। आए फटाफट बता दो, जो भाई आंसर आए नहीं आए फटाफट बता दो। यहाँ सर आंसर आ चुके हैं, आंसर आए नहीं आए बता दो भाई। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करोगे, जब तक आपको इस फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व करना नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 8 से 1/3% दे रखा है, तो आप एक बार तरीके से लिखो, 8 3 25, 25/3 आपने लिख दिया इसको, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या दे रखा है भाई, 4 गुना दे रखा है। मैंने क्या बोला, जितना गुना दे रखा है -1 अपॉन क्या करना है, अपॉन क्या करना है, आपको दे क्या रखा है, दर दे रखी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 25/3 यहाँ पे आएगी,
तो क्या करना है 100 करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3। ये सब दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 में से 1 किया तो क्या गया लेस आ गया, 25, 3 ऊपर चला गया इंटू क्या है 100। ये आपके आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये तो काट लो भाई, 4 बार कट गया, 4 3 12, 4 3 30 साल आपका क्या आ गया आंसर आ गया। फिर क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो तरीका मैंने आपको बताया है, एज इट इज आपका आंसर आ जाएगा भाई। एज इट इज क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या निकालना है आंसर निकालना है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू को लिख लो, 25/3 हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना गुना दे रखा है 4 गुना दे रखा है, 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन क्या है 25/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा और 100 से गुना करते हैं हम, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 36 साल आप क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, कोई राशि 16 से 2/3% वर्ष में दुगुनी हो जाए। क्वेश्चन क्या दे रखा है दुगुनी हो जाए, कितने में 16 से 2/3% में नहीं है। आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1/6 वैल्यू मिलेगी। परसेंटेज है यहाँ पे, परसेंटेज सीधा ही हट जाएगा। हम यहाँ पे 100 क्यों लगाते हैं, 100 क्यों लगाते हैं, जब परसेंटेज होता है इसलिए 100 लगाते हैं दोस्तों, बिल्कुल लगाते हैं। यहाँ पे आप 16 से 2/3% को सोल्व करोगे तो परसेंटेज हट ही जाएगा, तो वहाँ पे 100 लगाने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा भाई। फटाफट आंसर निकाल दो। आगे आंसर 6%, बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखो भाई 2 गुना है -1 अपॉन 1/6। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये 6 चला जाएगा ऊपर। आपका क्या आंसर आ गया भाई, क्या आंसर आ गया भाई 6% क्या आपका आंसर है। क्या आ गया आंसर आपका 6% क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। परसेंटेज हटाया तो वो तो अपने आप चला गया। ये परसेंटेज हमने हटा दिया, ये हटाने के लिए तो वहां पे 100 लिखते हैं, तो ये परसेंटेज हमने हटाया तभी तो क्या आया 1/6 आया। तो यहाँ पे 100 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 6 क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल में दुगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 साल में तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। आपको देखो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है, सेम क्वेश्चन है इसमें 2 चीजें पूछी है। आपको क्या बोला है कि भाई पहले मैं वार्षिक दर क्या है, कोई भी वार्षिक दर है 5 साल में दुगुनी करता हूँ, अन्य दर से उसी को 12 साल में तिगुनी करता हूँ। तो आपको ये बताना है कि भाई कम ब्याज की दर किस में लग रही है, फर्स्ट वाले में लग रही है या फिर सेकंड वाले में लग रही है। आपको दोनों का निकालना है, फिर जो कम है वो आपका आंसर होगा भाई। आपको क्या निकालना है दोनों का निकालना है, उसके बाद जो कम है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सेम तरीका है, कोई अलग नहीं है, सेम तरीका है, सिर्फ 2 बार निकालना है, एक केस इधर एक केस इधर। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो, फिर जो भी कम रहेगा दोनों में से वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं आया भाई, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई, आंसर निकाल दो। अभी तक आंसर नहीं है आपके भाई। क्वेश्चन में फंसना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसको देखनी है। क्या बोला है मेरे को 5 साल में दुगुनी हो जाती है, 5 साल में क्या हो जाती है दुगुनी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दुगुनी हो जाती है माइनस है कितने साल में 5 साल में इंटू 100। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 1/5 इंटू 100। इसकी पता चल गई क्या है भाई %। इसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई 20% आ गई। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा 12 साल में तिगुनी हो जाती है, 3 गुनी -1 कितने साल में 12 साल में बोल रखा आपको। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी 100, 2 अपॉन क्या आ जाएगा 12 इंटू क्या आ जाएगा 100। जो कट रही है तो काट दो, कितनी बार कटी है एक बार, ये कितनी बार कटी 6 बार। 1/6 की मुझे वैल्यू पता है क्या है भाई 16 से 2/3%। ये तो वैल्यू आपके। अब इसने क्या पूछा है कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है भाई, एक की तो 20% है, एक की क्या है 16 से 2/3% है। कम कौन सा आपका 16 से 2/3% है, तो वही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आंसर हो जाएगा। ये तो बोला है जो कम है उसकी वार्षिक दर क्या है, कम वाली क्या है वार्षिक दर 16 से 2/3% है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर दो। कुछ राशि 10 साल में 3 गुना हो जाती है, कितने साल में 11 गुना हो जाएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है,
अब क्या बोला है, कोई राशि है कोई राशि है वो 10 साल में कितना गुना हो जाती है भाई, 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कितने साल में 11 गुना हो जाएगी भाई, फटाफट देख लो इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, मेरे को पता है 3 गुना हो जाती है, 3 गुना -1 अपॉन कितने साल में, 10 साल में, ये तो बोला है। तो क्या 100 है, ये राशि आपको क्या करनी है, ये राशि क्या हो रही है, ये राशि क्या हो रही है, कितने साल में, क्या बोल रही है, कितने साल में 11 गुना हो जाती है, मतलब 11 - 1 गुना कितने साल में पूछा है, क्या पूछा है 100। 100 से 100 कट जाएगा, मतलब आपको अगर तो ऐसे दे रखा हो तो 100 लिखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या है 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये 100 100 दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ से आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन कोई भी दे रखा हो उसमें आपको 100 लगाने की जरूरत है भाई, कॉमन आ जाता है दोनों में, तो यहाँ से आप सीधा आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2/10 यहाँ पे क्या है, x, ये तो बोला है, ये कितनी बार कट गया, 2 से 5 बार, आपस में गुणा हो गया तो क्या आ गया 50। क्या बोला आपको, कितने साल में, तो 50 साल में वो क्या हो जाएगी, 11 गुनी हो जाएगी। 50 साल में क्या हो जाएगी दोस्तों, 11 गुनी हो जाएगी। तो समझना है, लॉजिक को समझना है, जो मैंने आपको तरीका बताया वो सब जगह काम आएगा। जो भी ये गुना वाले क्वेश्चन है, इतना गुना कब होगा, इतने सालों में कितना गुना हो जाएगा, वो सब चीजें आपको पता चलेगी। कब पता चलेगी, जब आप लॉजिक को समझोगे। अगर आप लॉजिक को समझ जाते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। लॉजिक को समझना है दोस्तों आपको। बोला, देखो क्या बोला है, कितना गुना है उसमें से एक लेस करना है, तो वैल्यू दे रखी है, क्या फाइंड आउट करनी है। आप डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हो, बिल्कुल निकाल पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। राशि वो 20 साल में 11 गुना हो जाती है, तो कितने साल में 15 गुना हो जाएगी। अब बताइए इसमें क्या है, अब यहाँ पे मैं नहीं लिखने वाला, अब सीधा आंसर निकालो, डायरेक्ट निकालो। 11 गुना हो रही है मतलब एक कम हो रही है, 10 गुना किस पे, कितने सालों में भाई, 20 सालों में हो रही है। पूछा क्या है, 15 गुना कितना टाइम हो जाएगी, कितना टाइम हो जाएगी, 15 गुना कितना टाइम हो जाएगी। तो ये लो भाई 14, उसमें से एक निकाल दूंगा, तो अभी सोल्व कर लो। क्या आ गया, वो आ गया, आपस में गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 28 साल में वो क्या हो जाएगी, 28 साल में क्या हो जाएगी 15 गुना हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। बता दीजिए एक बार। सेशन में मजा आ रहा है दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट से एक बार बता दो मुझे कि हाँ सर, थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों, फटाफट बता दो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फटाफट बता दो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई मैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा भाई। फटाफट बता दो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और जबरदस्त क्लास चल रही है आपकी, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। साधारण ब्याज दर से कुछ राशि, साधारण ब्याज के दर से राशि है 7 साल में दुगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, 7 साल में दुगुनी हो जाती है। उतनी ही राशि ब्याज दर पर कितने सालों में 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, वही सेम राशि, इतनी राशि 7 साल में दुगुनी होती है, उतनी ही राशि तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी पे कितने सालों में 4 गुनी हो जाएगी। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो। वही तरीका है दोस्तों, फटाफट से क्या निकालो, आप इसको सोल्व करो पहले, उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे भाई। फटाफट इसका आंसर निकाल दो भाई। आंसर आ जाना चाहिए था भाई, क्या आ जाना चाहिए था, आंसर आ जाना चाहिए। देखो बोला क्या है, दुगुनी हो रही है मतलब 2 गुनी -1 कितने सालों में, 7 सालों में दोस्तों। फिर क्या बोला है, 4 गुनी हो रही है, क्या हो रही है भाई, 4 गुनी हो रही है कितने सालों में, यही तो पूछा आपको। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे 1/7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/x, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से क्या आंसर आएगा, 21 साल में हो रहा है। क्या आंसर आएगा आपका, 21 साल में वो राशि क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन देखना है आराम से, बिना पेन पेपर दिए आंसर निकालना है। बताओ इसमें पेन उठाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, आप सीधा करोगे। दुगनी हो रही है मतलब 1/7, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वहां पे दिखेगा 4 गुनी हो रही है मतलब 3, आती 21 साल, आपका आंसर है। क्या हर एक क्वेश्चन पेन उठाना है मेरे को, बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन देखा ऐसा नहीं है कि फटाफट सोल्व करने लग जाऊं सर ने, भाई सर आपको समझाने के लिए सोल्व कर रहे हैं, वरना इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको ऐसे ही अप्रोच रखनी है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ऐसा नहीं है भाई स्टार्ट कर दिया तो हाथ ही नहीं, क्वेश्चन को देखो, वर्बली कर सकते हो तो वर्बली सोल्व करो, अगर जरूरत है पेन के बिना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते तो ही आप पेन उठाओ दोस्तों, तब जाके आपकी मेंटेलिटी ये डेवलप होगी कि मेरे को कोई भी क्वेश्चन देखने मात्र से हल करना है। वो कब करोगे, जब आप ये अप्रोच डेवलप करोगे अपने आप में। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। देखो भाई, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, यदि दर 4% हो, इस दर से 6 गुना हो जाएगी। निकाल दो भाई आंसर, फटाफट या निकाल दो आंसर, निकाल दो भाई फटाफट से, क्या निकाल दो आंसर, निकाल दो भाई। सेम तरीका है, सेम कॉन्सेप्ट है, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए भाई, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये क्या रखा है 3 गुना, तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन क्या है 4% की दर है, बोला है। अपॉन क्या दे रखा है आपको, अपॉन क्या दे रखा है दोस्तों, अपॉन क्या दे रखा है, अपॉन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, 6 गुना हो रही है तो 6 गुना -1 अपॉन आपको ज्ञात करना है। ये लो भाई यहाँ से ज्ञात कर लो, 2/4 इज इक्वल टू 5/x, कट रही है कितनी बार, 2 बार कट रही है, 5 को 2 से गुना किया क्या आ गया 10% आपकी क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई भाई 10% आ गई। तो वो किस दर से 6 गुना हो जाएगी, 10% की दर से क्या हो जाएगी 6 गुना आ जाएगी। देखो भाई क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, बता दो भाई क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, बहुत आसानी से सोल्व हो रहे हैं, मतलब आपको बस में लॉजिक पकड़ना है, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। देखो भाई, ज्यादा बात नहीं करते हुए अपन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो सभी को नमस्कार है, सभी आप सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, अच्छा लग रहा है आपको, सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें भाई, कोई भी स्टूडेंट लाइक किए बिना नहीं रहेगा भाई, सभी को सेशन को लाइक जरूर करना है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 10 साल में 3 गुना हो जाती है, उतनी राशि उस ब्याज दर पर 20 सालों में कितना गुना हो जाएगी। ये लो भाई आंसर निकाल दो फटाफट से। सेम क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए देता हूँ कि आप कोशिश करो, आप कोशिश करोगे गलत होगा तो भी दोस्तों आपके दिमाग में बहुत चीज जल्दी बैठेगी, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप सीधा क्वेश्चन आया बैठ गए भाई सर बताएंगे तब इसको समझूंगा, तब आपको कुछ नहीं होने वाला भाई, तब आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक बार खुद सोल्व करना है, अप्रोच लगानी, तब जाके आपका सोल्यूशन होगा भाई, वरना आपका कुछ नहीं होने वाला। फटाफट से भाई इसका आंसर निकाल दो भाई, फटाफट आंसर निकाल दो भाई, क्वेश्चन 11 का फटाफट आंसर निकाल दो भाई। उत्तरों के गलत आएंगे, कुछ हो रहे हो भाई, 4 उत्तर आएगा या 5 आएगा, आप कंफ्यूज होगे ऐसे 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, आप कंफ्यूज होने वाले हो भाई। देखो भाई 3 गुना 10 साल, 3 गुना 10 साल, ऐसा क्वेश्चन करना है। 20 साल कितना पूछा है, साल कितना दे दिया आपको, 20 साल दे दिए, एक्स की वैल्यू पूछी है, और 10 से ये कट गया कितनी बार 2 बार कट गया, यहाँ से क्या आ गया आपका 2, 2 को इससे गुना कर दिया तो क्या आ गया 4। अब देखो दोस्तों ये 4 क्या आया, एक्स का मान आया है, 4 क्या आया एक्स का मान आया है, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक लेस करके लिखते हैं हमेशा, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एक वैल्यू लेस करके लिखते हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें एक ऐड करके आपको आंसर देना होगा, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई आंसर है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, गुना -1 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर क्या आएगा एक्स के, यहाँ पूछा क्या है मेरे को गुना हो जाएगा। अब गुना की वैल्यू पूछी, हम गुना में से एक लेस करते हैं, यहाँ पे 4 वैल्यू किसका है एक्स की आई है, मतलब जो गुना है उसमें से एक लेस किया तो 4 आया है, हम ऐड करेंगे तो वो गुना आ जाएगा, मतलब 5 गुना हो जाएगी ब्याज दर पे, वो 20 सालों में कितनी गुना हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी, ना कि 4 गुना हो जाएगी।
क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तभी तो बोलता हूँ लॉजिक लगाना सीखो। क्वेश्चन में क्या लगाओ दोस्तों, लॉजिक लगाओ, तब जाके आप क्या करोगे, क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो और आंसर निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर निकाल दो दोस्तों। क्या करो भाई, फटाफट से इसका आंसर निकाल दो। और बोला क्या है, स्वयं की 41/40 हो जाती है दोस्तों। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आंसर निकालो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ भाई, फटाफट आंसर निकालो। आंसर है, देखो भाई, ये मुझे पता है क्या भाई, प्रिंसिपल है, मतलब 40 रुपए है, कितने हो गए, 41 हो गए दोस्तों। 40 थे, 41 हो गए। लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। कितने साल में हुआ भाई, 1/4 में हुआ। यही तो बोला है, 1/4 साल में हुआ है भाई। 1 रुपए का लाभ हुआ है, वो कितने साल में हुआ है, 1/4 में हुआ दोस्तों। ये तो बोला आपको, ये तो बोला आपको। तो टोटल लाभ, टोटल उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब 4 रुपए ब्याज है। टोटल ब्याज कितना हुआ उसके, टोटल लाभ, टोटल कितना ब्याज है भाई, 4 रुपए का ब्याज हो गया। मतलब जो एक बोला क्या है कि भाई 1 रुपए का ब्याज कमाया है, तो कब कमाया, 1/4 साल में कमाया है। ये तो बोला आपको। टोटल ब्याज क्या हो जाएगा, 4 रुपए होगा, नहीं होगा। पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करनी है भाई। 4 रुपए का ब्याज है, इस पे कमाया है 40, मेरा प्रिंसिपल है, इसी पे तो कमाया है 40। 4 रुपए का ब्याज कमाया, किस पे कमाया, 40 पे कमाया है। क्या निकालना है, से गुणा कर दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो 100 से गुणा कर दूंगा। ये कट रहा है आपके कितनी बार, 10 से। आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई, 10% क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपकी, 10%। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया भाई, एक बार बता दीजिए। समझ में आ गया। क्वेश्चन ने बोला क्या है भाई, 40 थी, कितनी हो गई वैल्यू, 41 हो गई। ब्याज कितना कमाया, 1 कमाया। कितने साल में कमाया, 1/4 में कमाया। ये तो बोला है 1/4, एक साल, एक ब्याज कमाया, कितने में कमाया, 1/4 में कमाया। ऑल ओवर कितना ब्याज कमा लिया भाई, 4 रुपए ब्याज कमा लिया। किस पे कमाया, 40 पे कमाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10% क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई। फटाफट बता दो भाई, सेशन में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक जरूर करें भाई। देखो दोस्तों, लगातार मेहनत करनी है। तो क्वेश्चन आपको, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, बार फिर बोलूँ, आप कोशिश करते रहें, अपना प्रयास करते रहें, तो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। वो पीडीएफ आपको फाइल मिलती है टेलीग्राम पे, वहां पे जाके उसको डाउनलोड करके सोल्व करना है दोस्तों, तब जाके आपको मजा आने वाला है। वरना कोई मतलब वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने भाई। क्वेश्चन आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। मूलधन 1/2, दर 3/4 और समय 1/5 कर दिया जाए, साधारण ब्याज में कितने परसेंट का अंतर आएगा। डिफरेंस निकालना है दोस्तों, फटाफट से निकाल दो। डिफरेंस निकालना है, फटाफट से डिफरेंस निकाल दो भाई। आंसर आया भाई दोस्तों, आंसर आया नहीं आया, फटाफट आंसर निकालो। देखो क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है, उसका 1/2 कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4, क्या बोल रखा है, टाइम क्या। अब देखो दोस्तों, क्या करना होगा आपको, कुछ एज्यूम करना होगा। आपको जो तीनों वैल्यू दे रखी है उसका आधा कर रहे हैं, 3/4 कर रहे हैं, टाइम का 1/5 कर रहे हैं। ये चीज आपको बोली है, बोली क्या आपको, यही तो चीज बोली है आपको। मैं क्या मान लेता हूँ भाई, प्रिंसिपल 100 मान लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मान लेता हूँ,
100% मानता हूँ। ये क्या मान लेता हूँ भाई, 100 साल मान लेता हूँ। 100 में इसलिए मान रहा हूँ दोस्तों, 100 मानने से क्या है भाई, आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो, आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरे पास 100 रुपये का प्रिंसिपल हो, 100% की दर हो, और 100 साल के लिए हो, रुपये कमाऊंगा भाई ब्याज के, ब्याज से कितने रुपये कमाऊंगा भाई, 10,000 रुपये क्या कमाऊंगा मैं भाई, ब्याज कमाऊंगा भाई। मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपये हो, 100% दर हो, 100 साल मेरा टाइम हो, मैं कितना ब्याज कमा रहा हूँ भाई, 10,000 रुपये ब्याज कमा रहा हूँ, बिल्कुल कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसने क्या बोला, प्रिंसिपल को मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा कर दूं। मेरा प्रिंसिपल है क्या, 100 है, 100 का मैं आधा कर दूं भाई। यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। प्रिंसिपल 100 था, उसका क्या कर दिया, 1/2। 100 का 1/2 क्या होता है दोस्तों, 50 होता है। मैंने प्रिंसिपल क्या कर दिया, 50 कर दिया, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दूं, 3/4। 100 है, 3/4 करोगे तो क्या आएगा, 100 है, 100 है दोस्तों, बिल्कुल है। 3 आ गया भाई, 4 कर दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। टाइम आप क्या करेगा, वो 1/5 करेगा, तो का 1/5 कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कर दिया भाई, 30, 30 साल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं वो लगाऊं, वही सूत्र लगाऊं, 50 × 75/100 तो मैं सोल्व करूंगा, कर लेते हैं भाई इसको सोल्व। 0 काट दो, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 75 से गुणा किया तो मतलब 750 रुपये क्या आया दोस्तों, ब्याज आया। 750 रुपये क्या आया, ब्याज आया। कब आया, में जो बोला है मैं 1/2 कर दूं, 3/4 कर दूं, 1/5 कर दूं, तो मेरा ब्याज क्या है भाई, 750 रुपये है। में पूछा क्या है भाई, साधारण ब्याज में कितने परसेंट का अंतर है, मतलब मेरा ब्याज पहले कितना आ रहा था, 10,000 आ रहा था, अब कितना आ रहा है भाई, 750 आ रहा है। डिफरेंस क्या आएगा दोनों का, डिफरेंस निकालते हैं भाई। 10,000 में से क्या निकालो आप, 750 निकालो, डिफरेंस आएगा 0.5 तब 9,250 रुपये क्या हो रहे हैं दोस्तों, कम प्राप्त हो रहे हैं। 9,250 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं, यही तो बोला इसने, क्या बोला है, 9,250 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन पूछा है क्या आपको, परसेंटेज में पूछा है, कितने प्राप्त हो रहे हैं, 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं भाई। गुणा किससे करूंगा मैं, 100 से गुणा कर दूंगा, 2 जीरो काट लिया, 1 जीरो काट लिया, इससे क्या बचा, 925/10 बचा। तो मतलब 92.5% का क्या हो रहा है उसको, 92.5 का क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, 92.5% का अंतर आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा आंसर है, 92.5 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आप कुछ भी मानो, आप इस क्वेश्चन को वापस सोल्व करना, वापस खुद सोल्व करना, क्या मानना है इसको, चाहे 500 मान लेना, चाहे 1,000 मान लेना, चाहे 600 मान लेना, जो आपको मानना हो वो आप मान लेना, आंसर आपका यही आएगा आपको। लेकिन मैं 100 इसलिए मानता हूं ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, इजी हो, कैलकुलेशन में क्या हो, इजी हो, ज्यादा मेरे क्या हो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो, इसलिए मैंने क्या मान लिया, इसको 100 मान लिया, सबको क्या मान लिया, 100 मान लिया। लॉजिक लगाओ, आपके क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपके सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपके सामने। कोई राशि एक निश्चित दर पर 2 साल के लिए उधार लिया गया, ब्याज की दर 3% अधिक होती, 1,080 रुपये ब्याज अधिक दिया जाता, तो एक मूलधन क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो डायरेक्ट आंसर इसके सामने लिख, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन खुद बोल रहा है ये मेरा आंसर है। फटाफट से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, फटाफट से आंसर निकाल दो भाई। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 3% अधिक होती
2 साल के लिए आपको क्या उधार लिया उसने कोई रुपए, फिर आपको ये बोला कि यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% अधिक होती तो मुझे कितने रुपए प्राप्त होते भाई, ज्यादा 1080, मुझे ज्यादा कितने रुपए देने पड़ते उसको भाई। मैंने जितने भी एक निश्चित दर पर मैंने 2 साल के लिए रुपए उधार लिया, बिल्कुल लिया। फिर आपको ये बोला कि भाई उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% ज्यादा होती तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते भाई, 1080 रुपए देने पड़ते। जो 3% जो दर है वो वार्षिक दर है दोस्तों, वार्षिक दर है, मतलब एक साल ही कितनी है भाई, एक साल ही कितनी है 3% की, एक साल पे ऊपर लग रहा है। ये कितना रखा है भाई, 2 साल के लिए दे रखा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी दोस्तों। मतलब 6% ब्याज में अधिक दूं तो मुझे कितना रुपए ब्याज अधिक देना पड़ेगा, 1080 रुपए देना पड़ेगा। तो 1080 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। निकालना है क्या आपको, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है भाई, मूलधन निकालना है। किससे गुणा कर दूंगा मैं, 100 से गुणा कर दूंगा। मुझे पता है प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100 होता है। यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरा, बिल्कुल आ जाएगा। 6 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो भाग गया, कितनी बार गया, एक बार गया, 8 बार गया। क्या आंसर आ गया भाई, 18,000 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, आंसर है। क्वेश्चन में यही तो बोला है, 1080 रुपए अधिक हो जाता है, कब हो जाता है, 3% अधिक ब्याज देता है। तो 3% ब्याज अधिक कब देता है, 1 साल का देता है। 2 साल का कितना दिया उसने, 6% दे दिया। कितना दिया भाई, 6% दे दिया, 6% दे दिया। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 18,000 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा भाई। है समझ में आपको दोस्तों, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, एक बार वापस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है आपका। फटाफट से क्या कर दो दोस्तों, लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। 400 रुपए 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। 400 रुपए वो 4 साल में कितने हो जाते हैं भाई, 480 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा देते हैं तो नया मिश्र धन ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना दोस्तों, नया मिश्र धन ज्ञात करना आपको। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो भाई। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो भाई। आंसर आ गया भाई आपके। निकाल दो भाई, आंसर निकाल दो, फटाफट आंसर निकाल दो। भाई ये बोल क्या रहा है आपको कि भाई ब्याज की दर है वो 2% बढ़ा रहे हैं, 2% बढ़ा रहे हैं, 2% क्या बढ़ा रहे हैं, ब्याज की दर क्या बढ़ा रहे हैं। वो कितने साल के लिए बढ़ रहा है, 1 साल के लिए बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 साल दे रखा है। अब क्या दे रखा है, 4 साल दे रखा है। तो ये 4 साल के लिए कितनी बढ़ेगी, 8% बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में यही तो बोला आपको, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दूं तो मुझे नया मिश्र धन ज्ञात करना है। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, नया मिश्र धन ज्ञात करना है। 2% क्या है, बढ़ा रहे हैं, तो क्या 1 साल की है, तो 4 साल दे रखा है आपको। 4 साल क्या दे रखा है आपको, दे रखा है। तो कितनी बढ़ेगी भाई, 8% बढ़ेगी। ये चीज मुझे पता है, कितनी बढ़ेगी, 8% बढ़ेगी। तो मेरा प्रिंसिपल क्या है, 400, 8% क्या होता है इसका भाई, 32 होता है। तो 32 रुपए क्या मिल रहा है उसको, क्या मिल रहा है, 32% ब्याज मिल रहा है एक्स्ट्रा। यही तो मिल रहा है उसको, 32% क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा ब्याज उसको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 480 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है, 32 रुपए का ब्याज मिल रहा है। पहले मिश्र धन क्या था, 480 रुपए था, एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा। 480 रुपए मेरा मिश्र धन पहले था, तो 32 रुपए का मुझे ज्यादा ब्याज मिला। ये क्या हो जाएगा आपके 512। तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा मेरा, 512। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा आंसर है। क्वेश्चन में मुझे बोला क्या है, 400 रुपए थे, जो 4 साल में कितने हो जाते हैं, 480 रुपए हो जाते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको ये बोला कि ब्याज की दर है मैं 2% बढ़ा देता हूँ। तो मैं पहले मेरे ब्याज की दर थी, मैं 2% और बढ़ा देता हूं, तो मेरा नया मिश्र धन क्या होगा भाई, पहले क्या थी, 2% थी,
तो 2% वो बढ़ा रहे हैं, 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन टोटल साल कितना है, 4 साल है, तो 4 सालों में कितनी बढ़ेगी, 8% बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ब्याज कितना मिलेगा, 8%, 8% के ऊपर ब्याज दिया जाएगा, बिल्कुल। 400 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 8% और मैं ब्याज दे रहा हूँ, मतलब 32 रुपये मैंने और दिए। तो पहला मिश्र धन क्या है, 480 रुपए, उसमें क्या 32 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो नया मिश्र धन क्या आ जाएगा, 512 रुपए क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका नया मिश्र धन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये आपको समझ में आया नहीं आया भाई, बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 800 रुपए साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है, ब्याज दर 4% बढ़ा दे तो 800 रुपए की राशि का 3 वर्ष में धन क्या होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर निकालने की कोशिश करो आप एक बार कोशिश जरूर किया करें, मैं कोई भी क्वेश्चन दूं आपको उसको एक बार सोल्व करने की जरूर कोशिश करें आप। देखो भाई फटाफट से इसका आंसर निकालो भाई। आंसर नहीं आया भी आ जाना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सोल्व होने वाला है भाई, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। देखो 956 आपको दे रखा है मिश्र धन, 56 दे रखा है, 800 रुपए की राशि है, 956 हो जाती है, क्या आपका 956 रुपए है दोस्तों, बिल्कुल है। फिर बोला क्या आपको 4% बढ़ा रहे हैं भाई, 4% बढ़ा रहे हैं 1 साल के लिए, कितना साल है यहाँ पे, 3 साल है, तो कितना बढ़ गया, 12% बढ़ गया। मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, 4% 1 साल के लिए है, 3 साल के लिए क्या होगा, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12%। आपका 3 साल का है, 12% है दोस्तों, किस पे लगेगा, 800 का 12% क्या होगा, 800 का 12% क्या होगा, 96 होगा, मतलब 96 पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हैं। तो यहाँ पे 956 पहले दे रहे हैं, यहाँ पे 96 रुपए और दिए ब्याज के, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 6 6 12 2 1 10 5 15 5 1 9 1 10, तो 1052 रुपए क्या है टोटल नया मिश्र धन है। नया मिश्र धन क्या है भाई, 1052 रुपए है। ये तो क्वेश्चन में बोला है नया मिश्र धन क्या है, 956 है। मैं ब्याज कितना बढ़ा रहा हूँ, 4% दर से बढ़ा रहा हूँ 1 साल के लिए, 3 साल के लिए कितना बढ़ाया, 12% बढ़ाया। यहाँ पे 800 आपको मूलधन दे रखा है, 12 8 छिड़ में बढ़ा रहा हूँ, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो पेन उठा रहे हो तो आप बेवकूफ हो दोस्तों, मूर्ख हो, इसमें क्वेश्चन पेन उठा रहे हो तो लगे आपको, लेकिन दोस्तों अगर पेन उठा रहे हो ऐसे क्वेश्चन में तो आप वहीं फेल हो कॉम्पिटिशन। बोल क्या रहा है, 956 रुपए है, लिखो ना, लिखने की जरूरत क्या है, आप क्वेश्चन लिखा हुआ है 956 रुपए, उसकी तरफ देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको देखो 4% 1 साल के लिए बढ़ाया, 3 साल कितना बढ़ाया, 12%, 800 के ऊपर बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, 96 बढ़ गया, 96 में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पेन उठाने का जरूरत पड़ी, सीधा आपको टिक तो करना है 1052, ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपए 5 साल में 2600 रुपए हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो उतने समय में उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो भाई, क्या करो भाई, फटाफट से इसका आंसर निकाल दो दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर निकाल दो। दो भाई, देखो दोस्तों क्या दे रखा है मेरे को उसकी बात करता हूँ। यहाँ पे देखो 3% अधिक दे रहा है, 1 साल का कितना दे रहा है, 3% अधिक दे रहा है, तो 5 साल का कितना देगा भाई, 15% देगा, बिल्कुल देगा। 2000 रुपए आपका मूलधन है, उसका 15% क्या है भाई, 15% निकाल लो, क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अभी कितना दे रहा है भाई, 2600 रुपए दे रहा है, 300 और देगा तो कितना देगा टोटल भाई, टोटल कितने रुपए देगा वो, 2900 रुपए देगा। 2900 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आंसर, यही तो बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, 3% बढ़ा रहा है वो, 3% क्या है अधिक हो रहा है,
1 साल का हो रहा है, 5 साल का कितना होगा, 15% होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2,000 रुपए क्या है मूलधन है, उसका 15% क्या आएगा, 300 रुपए अधिक दे रहा है, मतलब पहले कितना दे रहा है, 2600 रुपए दे रहा है, वो 2600 रुपए चुका रहा है, बिल्कुल चुका रहा है, तो 300 रुपए और ऐड करेगा तो कितने हो जाएगी राशि, 2900 रुपए हो जाएगी उसकी राशि। समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 6,000 रुपए की साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 7200 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो समान समय के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है दोस्तों, फटाफट से ज्ञात कर लीजिए भाई, क्या कर दीजिए फटाफट से मिश्र धन ज्ञात कर दीजिए भाई, फटाफट से क्या कर दीजिए। 6,000 रुपए थे, कितने हो रहे हैं, 7200 हो रहे हैं, 4 सालों में हो रहे हैं, कितने में हो रहे हैं भाई, 4 सालों में है, बता दो भाई। तो आप इसको सोल्व कर लो, फटाफट इसको सोल्व कर दो भाई। आंसर नहीं आया अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई, फटाफट आंसर निकालो। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6,000 रुपए है, 7200 हो रहे हैं, ब्याज कितना हो रहा है भाई यहाँ पे, 1200 हो रहा है। ये तो बोल रहा है 1200 क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे दे रखी है, ब्याज की दर को 1.5 गुना बढ़ा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैं ब्याज की दर बढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, ब्याज की दर बढ़ा रहा हूँ। भाई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ब्याज भी तो बढ़ेगा। में क्या बोला है, मैं ब्याज की दर बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब ब्याज की दर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, मेरा ब्याज भी तो बढ़ेगा। यही तो बोल रहा है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, ब्याज भी बढ़ेगा दोस्तों। ब्याज का क्या हो रहा है यहाँ पे, 1.5 गुना हो रहा है, ब्याज क्या हो रहा है भाई, 1.5 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ब्याज की दर का 1.5 गुना है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। यही तो बोला है, यहाँ पे क्या बोला, यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए, मतलब जो मेरा इंटरेस्ट की दर है वो मैं 1.5 गुना कर दूं, तो मेरा जो ब्याज है वो भी 1.5 गुना हो जाएगा। यहाँ पे ब्याज क्या है, 1200 है, तो 1200 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 1200 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 1200 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा भाई। 1200 का 1.5 गुना 1800 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1.5 गुना दर कर रहा हूँ, तो 1.5 गुना ब्याज की दर हो रही है, तो ब्याज भी 1.5 गुना होगा। समझाने वाली बात ही नहीं है, तो आपको लॉजिकल बात है, ब्याज की मैं दर बढ़ा रहा हूँ तो क्या है, ब्याज भी तो बढ़ेगा। तो ब्याज 1200 है, 1.5 गुना बढ़ रहा है तो 1800 हो जाएगा। पहले ब्याज कितना दे रहा है वो, सॉरी 6,000 रुपए क्या है उसका मूलधन है, 6,000 क्या है मूलधन है दोस्तों। क्या बोल रहा है, मिश्र धन ज्ञात करना है, समान समय का मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ऐड कर लूंगा मैं, 1800 ब्याज ऐड कर लूंगा, तो मेरा मिश्र धन क्या आ जाएगा, 1800 मेरा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया नहीं आया भाई, ब्याज की दर बढ़ रही है, इसका मतलब ब्याज भी बढ़ रहा है। ब्याज की दर 1.5 गुना बढ़ रही है तो ब्याज भी क्या बढ़ रहा है, 1.5 गुना बढ़ रहा है। मेरा मूलधन क्या है, 6,000 है, 1800 ब्याज दे तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7800 हो जाएगा। और मिश्र धन में आपको पता है क्या क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 6,000, इंटरेस्ट 1800, क्या हो जाएगा 7800 भाई। तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 12,000 रुपए की साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 21,000 रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर 20% कम कर दी जाए तो 5 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। तो इसको निकाल दो भाई, सोल्व कर दो फटाफट से, फटाफट से क्या कर दो, इसको सोल्व कर दो भाई, फटाफट सोल्व करो भाई। क्वेश्चन का लॉजिक समझना है दोस्तों आपको, उसके बाद आंसर निकाल देना है। देखो दोस्तों, 12,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है बिल्कुल,
कितने सालों में हो रही है? 3 सालों में हो रही है। कितनी हो रही है? 1000 हो रही है दोस्तों। यहाँ पे कितना लाभ कमाए? सो ब्याज कितना हो गया इसका? 9000 रुपये हो गया। 9000 रुपये क्या है? ब्याज है। कितने सालों में है? 3 साल में। 1 साल का मुझे ब्याज निकालना है। 9000 अपॉन 3 करूंगा, यहाँ से मेरा 3000 रुपये क्या है? हर साल ब्याज लग रहा है दोस्तों। मैं क्या बोला? यही तो चीज बोल रखी है। 12000 रुपये की राशि है, सालों में कितनी हो जाती है? 21,000 हो जाती है। मतलब 9000 रुपये ब्याज कमाया कितने सालों में? 3 साल में। 1 साल में कितना ब्याज कमा रहा है? कितने साल में ब्याज है वो? 1 साल का है वो। कितना है? 3000 रुपये है। कुल है दोस्तों। अब देखो, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूंगा, इसका कुल निकाल लूंगा, ब्याज की दर है वो निकाल लूंगा। तो 3000 रुपये लग रहे हैं, लग रहे हैं 12000 रुपये लग रहे हैं। तो 100 कर दूंगा भाई, 0 से 3 0 कम 3। हाँ, क्या आ गया भाई? 25% क्या है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? 25% है। फिर इसने क्या बोला है? 20% क्या कर रहे हैं? ब्याज की दर को क्या कर रहे हैं? % कम कर रहे हैं। मतलब 25% ब्याज की दर है, 20% कम कर रहे हो तो क्या हो जाएगी भाई? 20% कम कर रहे हो तो 5% होगी, नहीं होगी? क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि ब्याज की दर 20% कम कर दी जाए तो 5 साल बाद धनराशि कितनी होगी दोस्तों? क्या होगी? धनराशि कितनी होगी? आपको फटाफट बता देना है। 5 साल बाद। तो मेरा मूलधन क्या है भाई? 12000 रुपये है। मेरा मूलधन क्या है? 12000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? 5/100 है। बिल्कुल है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। 2 0 से 2 0 काट दिए। फिर मैं इसको गुणा करूंगा, 12 को 5 से किया तो 60 और इसको किया तो 3000 रुपये। मेरा ब्याज क्या है यहाँ पे? 3000 रुपये क्या आ गया? मेरा ब्याज आ गया। पूछा क्या आपको? 5 साल बाद धनराशि कितनी होगी? 12000 रुपये है दोस्तों। ब्याज कितना आया उसके ऊपर? 3000 आया। कितना आया? 3000 आया। राशि कितनी हो गई? 15000 हो गई दोस्तों। बिल्कुल हो गई। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका आंसर है? ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया भाई? आंसर आ गया। आपको समझ में आया नहीं आया भाई? फटाफट बता दो, समझ में आया नहीं आया? 12000 रुपये की राशि थी, 3 साल में कितनी हो रही है? 21000 हो रही है। 9000 का ब्याज कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है? 3 साल में कमा रहा है। तो 1 साल का कितना ब्याज हो गया? 3000 रुपये ब्याज हो गया। मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा। 3000 के ब्याज कमा रहा हूँ। किस पे कमा रहा हूँ भाई? 12000 रुपये कमा रहा हूँ। से गुणा करूंगा तो मेरी ब्याज की दर आ जाएगी। क्या आ गई भाई? 25% आ गई। फिर आपको क्या बोला इसने? फिर आपको ये बोला कि 20% कम कर देते हैं। ब्याज की दर क्या है दोस्तों? 20% कम कर दे। मतलब 25% थी, 20% कम कर दी तो क्या हो गई? 5% हो गई। यहाँ पे मेरा क्या है? प्रिंसिपल 12000 है। 5% की दर से 5 सालों में कितना ब्याज ले रहा हूँ? 3000 रुपये का ब्याज ले रहा हूँ। पूछा क्या आपको? 5 साल बाद धनराशि कितनी होगी? मतलब 12000 था मेरा प्रिंसिपल, 3000 का ब्याज लगा तो कितनी हो जाएगी? 15000 हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया नहीं आया भाई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपका साधारण ब्याज का टॉपिक खत्म होता है। साधारण ब्याज का टॉपिक खत्म हो चुका है। इसका पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। 4 दिनों में हमने साधारण ब्याज बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम इसको किसके साथ पढ़ेंगे? चक्रवर्ती ब्याज के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। किसके साथ पढ़ेंगे? चक्रवर्ती ब्याज के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा होगा? चक्रवर्ती ब्याज होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर से अच्छा लगा है तो आप इसको फटाफट क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फाइल को टेलीग्राम से डाउनलोड करना ना भूले। आशा और उम्मीद के साथ सेशन को खत्म करता हूँ। आप बढ़िया पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तब तक के लिए आपको सभी को गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।